भारत की नौसेना ने उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। अब केवल भारत ही नहीं, पड़ोसी देशों में होगी नौसेना की तैनाती। भारत का यह कदम चीन के पैरों तले जमीन सरका देगा। ये झटका कैसे सहेगा चीन? चीन का ताज छीनने वाला अब भारत बनेगा बेताज बादशाह। देखिए कैसे भारतीय सेना से अलग हुआ एक ब्रह्मास्त्र। 34 साल तक की भारत की सेवा, क्या है अलग होने का कारण? दोस्तों, अब पड़ोसी देशों में तैनात होगी भारत की नौसेना। चीन पाकिस्तान को मात देने की बड़ी योजना में है भारत। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने समुद्र पर राज कर लिया उसके लिए जमीन पर राज करना आसान है। शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों में चीन दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बीते कुछ सालों में जमीन से ज्यादा समुद्री दुनिया में कई बड़े देशों के बीच मतभेद का मुद्दा बना हुआ है। कहा जाता है कि जिसने समुद्र पर राज कर लिया उसके लिए जमीन पर राज करना बहुत आसान है, और शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों से चीन इसी कोशिश में जुटा हुआ है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी पुतिन का ब्लैक सी पर बड़ा फोकस है। इस बीच अब भारत भी समुद्र को लेकर ऐसी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है जिसने भारत के दो बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दी है। अब जरा भारत की इस योजना को विस्तार से समझिए। दोस्तों, भारत के समुद्र में बड़ी योजनाओं में से एक है कारवार नेवल बेस। भारत के कर्नाटक जिले में स्थित कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है। दावा किया जाता है कि आने वाले समय में यह एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है। यह नेवल बेस युद्धपोतों को सहायता देने और उनके रख रखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर भारतीय विमान वाहक पोत, 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि भारत की नौसेना में जल्द शामिल होने वाले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत कारवार नेवल बेस पर ही तैनात रहेगा। बीते कुछ महीनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इस नेवल बेस का दौरा कर चुके हैं। बीते 24 मई को भी राजनाथ सिंह इस बेस पर पहुंचे थे और इसके निर्माण कार्य की समीक्षा भी की थी। इस नेवल बेस पर एयरबेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहां पर फाइटर जेट्स को भी उतारा जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और उसके विस्तार पर लगाम लगाने में यह बेस बड़ी मदद करने वाला है। इसी तरह भारत श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव में मारो पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट पर अपने कंट्रोल बढ़ाने का प्लान तेजी से कर रहा है। हिंद महासागर को भारत की चौखट समझा जाता है, लेकिन अब वैश्वीकरण के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिश तेज हो चुकी है। साल 2013 में चीनी पनडुब्बियां साल में 2 बार आती हैं और ये अजीब पैटर्न लगातार जारी है। हिंद महासागर की अहमियत आप ऐसे समझिए कि समुद्र का ये इलाका हमेशा से वैश्विक महाशक्तियों के निशाने पर रहा। इसका एक कारण ये भी है कि समुद्र का ये इलाका बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल, खनिज और मछलियों से भरपूर है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के लिए यह भी जरूरी है कि वो इस इलाके में अपने दबदबे को बढ़ाए। तो आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आईएनएस गोमती 28 मई को भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा से मुक्त हो गया। आईएनएस गोमती पिछले 34 साल से भारत की समुद्री सीमा की पहरेदारी कर रहा है। वहीं दोस्तों, इस दौरान आईएनएस गोमती ने किसी भी दुश्मन को देश के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। आईएनएस गोमती को 16 अप्रैल साल 1988 भारत के इतिहास का वो सुनहरा दिन जब भारतीय नौसेना में एक बेहद ही सक्षम जंगी जहाज को शामिल किया गया। आईएनएस गोमती जो गोदावरी क्लास का तीसरा जंगी जहाज था। यह जहाज गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। आईएनएस गोमती पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा भी है। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा आईएनएस गोमती ने पिछले 34 सालों से की है और आज 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कई वर्षों तक देश की भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद आईएनएस गोमती को सूर्यास्त के समय सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस गोमती का यहां से लिया गया नाम। दोस्तों, आईएनएस गोमती का नाम नदी गोमती से लिया गया है। आईएनएस गोमती को 16 अप्रैल 1988 को पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत द्वारा मझगांव डॉक लिमिटेड, बॉम्बे में कमीशन किया गया था। आईएनएस गोमती ने अपनी सेवा के दौरान कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिसमें ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष और कई द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास शामिल थे। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में आईएनएस गोमती के शानदार योगदान को देखते हुए 2 बार प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है।
आईएनएस गोमती को एक बार 2007 से 8 में, फिर 2019 से 20 में यूनिट प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। आज आईएनएस गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस गोमती सेना से सेवा मुक्त होने के बाद उसे लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। वहीं आईएनएस गोमती जहाज को लखनऊ के गोमती नदी के सरमयू तट पर स्थापित किया जाएगा। आईएनएस गोमती को गोमती नदी के किनारे एक ओपन एयर संग्रहालय में जीवित रखा जाएगा, जहां आईएनएस गोमती की कई युद्ध प्रणालियों को सैन्य और युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जहां जाकर लोग आईएनएस गोमती की खासियत को करीब से जान सकेंगे। वहीं लोग ये भी जान सकेंगे कि एक युद्धपोत देश की सीमा पर सुरक्षा कैसे करता है। आईएनएस गोमती युद्धपोत में RAWL रडार, मिसाइल लॉन्चर, लार्ज प्रोपेलर, AK-725, सी किंग हेलीकॉप्टर, टॉर्पेडो लॉन्चर, सी हैरियर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं इसमें खासियत है कि इसके रडार क्षेत्र में दुश्मन के आने पर यह खुद ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। वहीं आईएनएस गोमती में मध्यम दूरी की सतह से सतह और हवा में हमला करने वाली मिसाइल भी शामिल है। आपको बता दें कि आईएनएस गोमती के अलावा आज भारतीय नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाला युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य है। भारतीय नौसेना के पास विध्वंसक फ्रिगेट, लड़ाकू जलपोत, पहरा देने वाले जहाज, परमाणु पनडुब्बियां सहित दूसरी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत, पेट्रोल एंड कोस्टल जहाज और युद्ध क्षमता से लैस एयरक्राफ्ट भी हैं। नौसेना में करीब 70,000 सैनिक हैं, जिसमें मरीन्स और नेवल एविएशन स्टाफ भी शामिल है। शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों से लैस इंडियन नेवी के सामने पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं टिकती। पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े में 9 युद्धपोत, 8 पनडुब्बी, 17 पेट्रोल और कोस्टल जहाज और 8 युद्ध एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इंडियन नेवी के पास बेहद आकर्षक जहाज, सबमरीन, एयरक्राफ्ट की फ्लीट मौजूद है। भारतीय नौसेना देश के कई किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर अपनी कड़ी निगाह रखती है। इंडियन नेवी में मौजूद कई शक्तिशाली युद्धपोत और पनडुब्बियां किसी भी वक्त अपने लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। भारत की पहली न्यूक्लियर स्वदेशी सबमरीन आईएनएस अरिहंत भी अपनी पेट्रोलिंग पूरी कर चुकी है। जिस नौसेना में जितना ज्यादा पनडुब्बियां होती हैं, वो उतनी ही ताकतवर मानी जाती है। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में आईएनएस कलवरी, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस चक्र 2, आईएनएस करंज जैसी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल हैं। ये सभी सबमरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मन को चकमा देने में माहिर हैं। इतना ही नहीं, ये लेजर गाइडेड हथियारों के माध्यम से अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में भी सक्षम है। ये पनडुब्बी पानी के अंदर और सतह पर टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइल के माध्यम से हमला कर सकती हैं। आईएनएस चक्र 2 को भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत वाली पनडुब्बी कहा जाता है, जिसका मुकाबला पाकिस्तान की कोई भी सबमरीन नहीं कर सकती। वहीं भारत के पास आईएनएस अरिहंत परमाणु पनडुब्बी भी शामिल है। इसमें समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।